हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और एक अपडेट आ रही है एमपी की तरफ से। हाँ देखो, तो एमपी में सब इंजीनियर का एग्जाम लगने वाला है, ऐसी एक मार्केट के अंदर न्यूज है। सोर्सेस कहां से पता चला है? तो देखो, जो ईएसबी है ना, ईएसबी के चेयरमैन ने ही बोला है ये पर्टिकुलर बात कि ईएसबी ने अपना शेड्यूल बना लिया है। अब जल्दी ही ईएसबी अपना शेड्यूल क्या करेगी, जारी करेगी, है ना। देखो, जैसे जारी हो जाता है वैसे आपको पता चल जाएगा। बाकी जो ईएसबी का शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नवंबर के अंदर ये लोग एमपी के अंदर सब इंजीनियर का एग्जाम आप लोगों का यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को कि एमपी के अंदर ये जो सब इंजीनियर का एग्जाम है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या कट ऑफ आप लोगों का पिछली बार गया था, किस तरह से आप लोगों की एज लिमिट रहती है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करेंगे। और ये किस सोर्सेस के हिसाब से करेंगे, तो जो 2022 में लास्ट टाइम एग्जाम लगा था ना आपका, उसके बेसिस पे हम लोग ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई थी पिछली बार। तो पिछली बार जो वैकेंसी देखने को मिली थी वो 2557 या कुल मिला के 2500 से ज्यादा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल गई थी, है ना। ऑनलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम हुआ था। साथ के साथ ही आप लोगों को बता देता हूं मैं कि पीईबी की वेबसाइट पे आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, जॉब लोकेशन एमपी ही रहेगी क्योंकि एमपी का ही एग्जाम है। इसके अलावा बता दें कि देखो, लास्ट टाइम अगस्त के अंदर नोटिफिकेशन आया था आप लोगों का, या फिर कुल मिला के तो नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आ गया था, बट अगस्त के अंदर ही आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गए थे और नवंबर में आप लोग का यहाँ पर एग्जाम लग गया था। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, इस बार भी कुल मिला के ऐसा ही कुछ रहने वाला है। नवंबर में अगर एग्जाम है तो अगस्त के आसपास आप लोगों का यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया होगा। और जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का, वो इससे 1 या 2 महीने पहले ना, ठीक है। तो बता दूं, जुलाई के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। जुलाई से पहले या जुलाई में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बार भी हो सकता है ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए। ठीक है, अगली बात करें कि सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, डिग्री वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं ना। तो दोनों ही अलाउड है, डिग्री हो डिप्लोमा हो, आप भर सकते हैं इसके अंदर फॉर्म, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। तो देखो, मिनिमम एज लिमिट जो रहेगी जनरल कैंडिडेट की, वो आप लोगों के सामने यहाँ पर कितनी रहने वाली है, वो रहेगी आपके 18 साल, है ना। और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी दैट इज 40 इयर्स, है ना। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता आ रहा है वो सिर्फ एमपी स्टेट वालों को ही मिलेगा और बाकी और को नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं मैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सर आपकी पेमेंट कितनी रहेगी। तो पेमेंट आप लोगों की रहती है 34,800, ये बेसिक सैलरी रहती है। इसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, डीए भी मिलता है और साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का रहता है, नॉन टेक भी पूछा जाता है, टेक भी पूछा जाता है ना। अब नॉन टेक कितने मार्क्स का? तो नॉन टेक आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन और टेक भी आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, है ना। तो टेक्निकल के अंदर तो आप समझ ही सकते हैं ना, टेक्निकल डोमेन में। लेकिन एक बात और बता देता हूं मैं कि जो आपका टेक्निकल है ना, उस टेक्निकल के अंदर ऑटोकेड भी ये लोग क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब देखो, जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एबिलिटी या रीजनिंग में कह दूं रीजनिंग एबिलिटी, जनरल साइंस, जीके और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आप लोगों से यहाँ पर पूछता है 100 मार्क्स के अंदर, है ना। इसके अलावा टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आते हैं, वही 100 मार्क्स के रहता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी। हो सकता है इस बार चेंज कर दे, पर वैसे जहां तक रहता है वहां तक सेम ही रहेगा मामला आप लोगों का। इस बार भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी ना। अगली बार बात कर लेते हैं हम लोग कि सर जो है एप्लीकेशन फी कितनी दी थी लास्ट टाइम। देखो 500 रुपए थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भरना होता है तो आप लोग वैसे भी भर ही देते हैं ना। आउटर कैंडिडेट के लिए बता दूं, आउटर कैंडिडेट यहाँ पर कंप्लीटली फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी तरह से आपको कोई टेंशन वाली बात आप लोग नहीं है। एमपी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउड रहते हैं, है ना। इसके अलावा बात कर लें कि देखो कट ऑफ किसके आसपास गई थी। तो देखो 150 मार्क्स के आसपास आपकी जनरली कट ऑफ थी, 140 के आसपास आपकी ओबीसी की थी, एससी की 130 थी और एसटी की जो है आपकी 120 मार्क्स के आसपास आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ देखी गई थी। बाकी मैं आप लोगों को जो भी डिटेल्स रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, है ना। बाकी अगर यदि आप लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। आप लोग पहले क्वेरी कर लेना। साथ के साथ ही मैं बता दूं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए। मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।